हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिगर टैग के बारे में। बच्चों, जो फिगर टैग होता है वो किसी इमेज को उसके कैप्शन के साथ इकट्ठा लिखने के लिए मदद करता है। ठीक है ना। सपोज दैट अभी मैं यहाँ पर एक H1 ले लिया और उस H1 को मैंने सेव किया। यहाँ पर आपको क्या लिख करके आ रहा है? फिगर टैग लिख करके आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से तरीके से यहाँ पर फिगर लगाऊंगा। फिगर टैग लगाया। फिगर टैग लगाने के बाद आपको इसके अंदर एक इमेज लगानी है। इमेज के साथ एसआरसी दे देना है और एसआरसी में आप कोई भी एक फोटो लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया एक कोई फोटो हो हमारे पास, smile.jpg नाम की हमारे पास एक फोटो है। ठीक, हमने इसको लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर आप विड्थ और हाइट वगैरह लगाना चाहते हो लगा सकते हो, या फिर आपको एक चीज पता है कि इमेज के साथ ALT लगता है। ALT पर हमने यहाँ पर एक लिख दिया ऐसे हैप्पी, कि अगर कुछ ना लिखा हो तो हैप्पी लिख करके आए। उसके बाद स्टाइल वगैरह लगानी है, आप स्टाइल लगा दो। स्टाइल के अंदर मैंने विड्थ कितनी रख देनी है? 100% रख देनी है। विड्थ कितना मैंने रख दिया? 100% रख दिया। और उसके बाद इसको मैं इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। यहाँ पर ये बंद कर दिया। अब इतना तो मैं सेव करता हूँ, नॉर्मल सी बात। तो यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही होगी। अच्छा, इमेज थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि बहुत छोटी इमेज है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई एक और इमेज ले लेता हूँ, pic.jpg सेव करूंगा। आप ध्यान से देखो, पूरी हमारी पिक जो है वो 100% फॉर्मेट में दिख रही है। ठीक, अभी मैं इसके नीचे कैप्शन लिखना चाहूँ, और कैप्शन जब लिखता हूँ ना तो वो कैप्शन थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप में आएगा। जैसे यहाँ पर भी मैंने लिख दिया दिस इज, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उस पैराग्राफ में मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पर लिखा दिस इज एन इमेज। दिस इज एन इमेज। सेव करूंगा, रन कराऊंगा। आप देखो यहाँ पर आपको इमेज लिख करके आ रही है। ठीक, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फिगर के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन का नाम है फिगर कैप्शन। क्या नाम है बच्चों? फिगर कैप्शन। फिगर कैप्शन के अंदर आपको दे देना है दिस इज एन इमेज। दिस इज एन इमेज। यहाँ पर ऐसे फिगर कैप्शन लगा देना है। सेव करूंगा। अभी आप देखिए, ये इस एकदम बिल्कुल इसके शीद में आ गया। मतलब ये दोनों, अगर आपको इमेज लिखनी है और इमेज का कैप्शन लगाना है तो आप क्या करें, आप फिगर टैग का इस्तेमाल करें और फिगर टैग इस काम को बखूबी अंजाम देता है। ये कैसे आपको ये काम करना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर इसको फॉर्मेट भी करना है। क्या सर फॉर्मेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल फॉर्मेट कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं फॉर्मेटिंग इसकी कैसे होगी। सिंपल से तरीके से यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है, एट्रीब्यूट करना है, स्टाइल टैग लगाना है। और स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहली फॉर्मेटिंग किस पर करनी है? फिगर पर करनी है ना। हमने फिगर पर फॉर्मेटिंग कर डाली। फिगर पर फॉर्मेटिंग क्या करनी है, मान लीजिए मुझको बॉर्डर देना है और यहाँ पर क्या लिखना है, बॉर्डर लिखना था। ठीक है ना, बॉर्डर लिखना है। बॉर्डर कितने का चाहिए? 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। 1 पिक्सल का सॉलिड रेड या ब्लैक, कुछ भी दे दो। चलिए ब्लैक ही दे देते हैं, हमने ब्लैक दे दिया। सेव करूंगा। ध्यान से देखो, आप 1 पिक्सल का रेड ब्लैक बॉर्डर आ गया है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ऐसा थोड़ा सा बॉर्डर जो है ना वो हट के आए, तो इसके लिए थोड़ा सा पैडिंग लगा देते हैं और पैडिंग हम 5 पिक्सल की लगा रहे हैं। कितने पिक्सल की? 5 पिक्सल की पैडिंग लगा दी हमने। देखो बॉर्डर क्या हो गया, इमेज से थोड़ा सा हट गया है। अब मार्जिन वगैरह लगाना है तो मार्जिन आप क्या कर दो, ऑटो कर दो। सबसे सिंपल, मार्जिन हमारी ऑटो हो गई। ठीक, तो ये फिगर पर हमने इतनी फॉर्मेटिंग कर डाली। अब चाहते हैं हम कि फिगर कैप्शन पर भी कुछ फॉर्मेटिंग करें, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, फिगर कैप्शन लगा देंगे बच्चों। और फिगर कैप्शन के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर हमको क्या दे देना है, यहाँ पर कोई एक अच्छा सा प्यारा सा कलर ढूंढ लेते हैं। ध्यान से देखो, फिगर कैप्शन में ये कलर आ गया। ठीक, अब चाहते हो इसके अंदर कलर वगैरह लगाना, तो यहाँ पर आप कलर दे दो। क्या कोई एक कलर, चलिए यही वाला दे देते हैं। ये आपका कलर यहाँ पर ऐसे काम कर गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए आप सिंपल तरीके से, ताकि कैसे दिखने लगे, थोड़ा सा सुंदर दिखने लगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, है ना। सेव किया तो टेक्स्ट हमारा कहाँ गया, सेंटर। फॉन्ट फैमिली वगैरह बदलनी है तो आप फॉन्ट फैमिली बदल डालो, और फॉन्ट फैमिली में जो भी आपकी इच्छा है आप इटैलिक, कर्सिव कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए मुझको कर्सिव चाहिए, मैंने कर्सिव कर दिया तो यहाँ पर दिस इज एन इमेज आ गई। हाँ, पैडिंग लगाना है, पैडिंग लगा दो। ठीक, मतलब जो जो आपकी इच्छा है आप बहुत सुंदर तरीके से करके लगा सकते हो। पैडिंग मुझको लगाना था, मैंने 2 पिक्सल की पैडिंग लगा दी। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें समझ में आएगी नहीं, तो ये आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, किसी भी एक
इमेज को बहुत अच्छे से यहाँ पर आप उसके फिगर को दे सकते हो। अब ध्यान से देखिए, मैं जैसे-जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, ये अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते जा रही है, ठीक? तो ये इस फिगर की और फिगर कैप्शन की खासियत होती है। आप देख रहे हो ना, जितनी बड़ी इमेज मैं कर रहा हूँ, ये उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करती जा रही है। तो ये आपकी किसकी खासियत है? फिगर टैग की खासियत है और फिगर कैप्शन की खासियत है। ठीक है ना? तो पूरे कोड को आप नोट करेंगे और मुझे लगता है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिगर की फॉर्मेटिंग हमने इतनी कर रखी है, फिगर कैप्शन की फॉर्मेटिंग हमने इतनी कर रखी है और यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, फिगर टैग के अंदर एक इमेज ले रखी है और इमेज के साथ-साथ हमने एक फिगर कैप्शन नाम का टैग लगा रखा है। बात इतनी समझ में आ गई ना? तो आज के लिए इतना ही। बहुत छोटी-सी वीडियो में हमने आपको फिगर के बारे में समझाया और फिगर कैप्शन टैग के बारे में समझाया। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।